नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। हम लोगों ने शुरुआत कर दी है दोस्तों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, यानी हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के। और इसी में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। और आपको इस बात की जानकारी दी गई थी दोस्तों कि यूरोपियंस जो हुए, जो भी आगमन किए भारत के अंदर, इनका दो ही उद्देश्य हुआ करता था। पहला उद्देश्य ये था कि हमें क्या करना है, भारत के अंदर व्यापार करना है। और दूसरा उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना, यानी क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करना है। और इसी क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले पुर्तगालियों को देखा है, यानी सबसे पहले यूरोपियंस ही कौन बने, पुर्तगाल के आए हुए लोग बने। और उन्हीं को जाना जाता है पुर्तगाली के नाम से, यानी इंग्लिश में कहते हैं पोर्तुगीज के नाम से। इसी क्रम में आपको दो वीडियो इस टॉपिक के अंदर दे दिए गए हैं। और इससे पहले हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़े थे दोस्तों, मुगल साम्राज्य का पतन पढ़े थे। उसको भी आपको देखना है अगर आपने नहीं देखा है। आपको मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, ये सब जो टॉपिक हैं ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हैं। और जो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं दोस्तों, सूर्यवंश हम लोगों ने पढ़ा, दिल्ली सल्तनत पढ़ा, मुगल साम्राज्य पढ़ा, ये सब जो टॉपिक होते हैं ये होते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के। और अगर दोस्तों आपने अभी तक मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिनकी संख्या 42 है, यानी 42 वीडियो लेक्चर्स दिए गए थे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर, सबकी एक प्लेलिस्ट बना के सब वीडियो के एक ही जगह पे कर दिया गया है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लेलिस्ट का नाम ही रख दिया गया है दोस्तों मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, वहां से आप देख लेंगे। और इसी तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी जितने वीडियो हैं, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर से जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी, उसके बाद हम लोग आए थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़े थे पोर्तुगीज के बारे में, यानी पुर्तगालियों के बारे में। ये सब वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगे। और ये किस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ये मिलेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें मिल जाएगा। उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लेंगे दोस्तों। सब के सब इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप सबको ज्ञात है कि इतिहास तो पूछा ही जाता है। जीएस जो सेक्शन होता है उसके अंदर इतिहास पूछा जाता है, यानी सामान्य अध्ययन जो सेक्शन आपको मिला है, आपको मालूम है कि जो सिलेबस डिफाइन होता है किसी भी सरकारी नौकरी का, उसके अंदर जीएस तो मिलना ही है देखने को, तो उसमें आपको इतिहास मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये दोनों प्लेलिस्ट देखते हुए चलना है। और जैसे मैं चीज़ों को बता रहा हूँ बस आपको दिमाग में रिवाइज करते हुए रखना है। और ये यकीन है दोस्तों कि अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा है और साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगामी आने वाले दिनों में इतिहास सब्जेक्ट में। इसी क्रम में हम लोग आज के विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, यानी आज के टॉपिक को आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया में पुर्तगालियों के बाद कहाँ से लोग आए, यानी पुर्तगाल से आके, आपको पता है कि पुर्तगाल से सबसे पहले यूरोपियंस आए थे और सबसे देर तक टिके भी रहे वो भारत में, यानी सबसे बाद में अगर कोई गया है यूरोपियंस पे तो पुर्तगाली हुआ करते थे। लेकिन पुर्तगालियों के बाद कौन आए, पुर्तगालियों के बाद आए दोस्तों नीदरलैंड से। और नीदरलैंड से जो आए हैं उन्हीं को कहा जाता है डच। यानी हम लोग टॉपिक का नाम लिखते हैं पहले, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में, हिंदी में क्या कहेंगे इसको दोस्तों, भारत में यूरोपियों का आगमन। क्या कहेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन। पोर्तुगीज की हम लोगों ने बात कर ली है और आज हम लोग को शुरुआत करनी है डच की। और जो लोग नीदरलैंड से आए, कहाँ से आए, नीदरलैंड से आए, उन्हीं को कहा गया डच। याद रखेंगे, नीदरलैंड से जितने भी लोग आए भारत में यूरोपियंस बन के, वह सब के सब क्या थे, डच हुआ करते थे, ठीक। यानी नीदरलैंड के आए हुए लोगों को ही क्या कहा गया, डच कहा गया। और इसी क्रम में हम आगे की कड़ियों को जोड़ेंगे और समझेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड कर दी जाए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बस इसी क्रम में हम लोग समझते हैं 1596 एडी, यानी 1596 ईस्वी, यानी हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एडी और ईस्वी क्या होता है। इन सब बातों की हम लोगों ने चर्चा पहले ही कर रखी है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1596 में क्या हुआ, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला शख्सियत जो आया, और कहाँ से आएगा, नीदरलैंड से आएगा, और उसे हम लोग क्या कहे, डच कहे। यानी सबसे पहला डच जो भारत में आया वह था दोस्तों कॉर्नेलियस हाउटमैन। क्या था, कॉर्नेलियस हाउटमैन,
याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, याद रखना, ये सवाल भी पूछा जाता है। सबसे पहला डच कौन साबित हुआ जो भारत में आया? तो आप बोलेंगे कॉर्नेलियस हाउटमैन हुआ। इसके क्रम में आपको याद रखना है 1602 1602। 1596 में सबसे पहला शख्सियत आ गया था नीदरलैंड से। 1602 में डच, अब जान रहे हैं आप कि जैसे ही आए थे, जैसे पुर्तगाली आए थे, उन्होंने अपनी कंपनी का विस्तार किया था, कंपनी को यहाँ इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। उसी क्रम में जब डच आया, ठीक, तो डच के द्वारा भी यहाँ देखा गया कि व्यापार यहाँ करने का एक अच्छा माहौल बना हुआ है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, एक अच्छा पर्यावरण मिलेगा। इसी कारण से डचों ने भी क्या किया, अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश की, और उसी कंपनी को जाना गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या जाना गया दोस्तों? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो गई थी। अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। 1605 याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली फैक्ट्री डचों द्वारा स्थापित की गई, यानी फर्स्ट फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश्ड हुई है 1605 में। और कहाँ हुई, ये सवाल अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे मुसालीपट्टनम में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? मुसालीपट्टनम में। इसी क्रम में आपको एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, इनको दो ही काम करने में मज़ा आता था, और ये दो काम में बहुत निपुण हुआ करते थे, यानी बहुत अच्छे तरीके से ये दो काम कर लेते थे। सबसे पहला काम था सूती वस्त्र वाला, यानी जितने भी आप कॉटन के कपड़े देखते हैं ना, एक तरीके से इन्हीं की देन है। ये सूती वस्त्र का अच्छा व्यापार करने में सक्षम हुआ करते थे, सूती वस्त्र में ये निपुण हुआ करते, सूती वस्त्रों को ये बनाने में अच्छे हुआ करते थे। इसी क्रम में इन लोगों ने सबसे पहली जो फैक्ट्री लगाई वह बनी दोस्तों कॉटन इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ये काम और ये किया करते थे, ये नील उद्योग में भी निपुण हुआ करते थे, यानी ये पूरे तरीके से उसमें भी सक्षम थे। नील उद्योग भी इन्हीं को माना गया कि डचों द्वारा ही शुरुआत किया गया भारत में, यानी इंडिगो, नील को ही बोला गया इंडिगो, और उद्योग को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इंडस्ट्रीज। यानी 1605 में पहली फैक्ट्री लगाई गई डचों के द्वारा मुसालीपट्टनम में, और ये दो इंडस्ट्रीज में डील कर रहे थे। कौन कौन सी दो इंडस्ट्रीज थी? एक थी कॉटन इंडस्ट्री और एक थी इंडिगो इंडस्ट्री, यानी एक थी सूती वस्त्र की उद्योग और एक दूसरा जो उद्योग हुआ करता था, ये हुआ करता था नील उद्योग। ये दोनों उद्योग की शुरुआत किसने की दोस्तों? ये दोनों उद्योग की शुरुआत ही करने वाली कहलाए डच। इस बात को आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब इसी क्रम में आप एक चीज और देखने को मिलेगी। 1596 में कॉर्नेलियस हाउटमैन आया, याद रखेंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। अब इधर क्या हो रहा है, जैसे 1596 में ये आया तो था, उसी के 3 साल बाद, याद रखना है, उसी के 3 साल बाद 1599 में जब हम लोगों ने पढ़ा था मुगल साम्राज्य, तो मैंने बताया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में, ठीक है। यानी जब अकबर बादशाह बना हुआ था, ठीक है, मुगल साम्राज्य में अकबर शासन कर रहा था, बादशाह था, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला ब्रिटिशर्स, यानी सबसे पहला अंग्रेज उसी के शासन काल में आया था। और उसका नाम क्या हुआ करता था दोस्तों? उसका नाम हुआ करता था जॉन मिल्डेनहेल। क्या नाम हुआ करता था? जॉन मिल्डेनहेल। यानी इधर 1596 में क्या हो रहा है, डच भी आगमन कर चुके हैं, और 1599 में ब्रिटिशर्स भी आगमन कर दिए थे। आप देख रहे हैं दोनों में अब कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में तो बड़ा समंजस बना रहा, दोनों ब्रिटिशर्स और डच जो हुआ करते थे मिलजुल के अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे, लेकिन आगे चल के दिक्कतें पैदा होने लगी थी। यानी जॉन मिल्डेनहेल जो था वह सबसे पहला ब्रिटिशर्स बना जो कि कहाँ आया, भारत में आया। लेकिन सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि अकबर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था? तो आप बोलेंगे रैल्फ फिंच था। कौन था? रैल्फ फिंच था, ठीक। जॉन मिल्डेनहेल अकबर जब शासन कर रहा था, बादशाह हुआ करता था, तब ये भारत आया था। और रैल्फ फिंच जो था ये भारत तो आया, लेकिन ये सबसे पहला ऐसा शख्सियत बना था, सबसे पहला ऐसा अंग्रेज बना था जो कि कहाँ गया था, अकबर के दरबार में चला गया था, अकबर के कोर्ट में गया था। ये अकबर के कोर्ट में नहीं गया था, ये भारत आके वापस चला गया था, अकबर से ये मिला नहीं था, ये मिला था। यानी 1599 में ब्रिटिशर्स का भी आगमन हो चुका है, और 1596 में कॉर्नेलियस हाउटमैन के ही थ्रू क्या हो चुका था, डचों का आगमन हो चुका था। यानी 3 साल के गैप के ही बाद ब्रिटिशर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि अभी तक इन सबों में बड़ा समंजस बना रहा, कहीं ना कहीं
दोनों अपना बिजनेस करने में खुश थे। ब्रिटिशर्स को भी कोई टेंशन नहीं थी, डचों को भी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आगे चलते हुए जब डच की ये जो दो इंडस्ट्रीज थी फलने फूलने लगी, यानी ग्रोथ करने लगी भारत के अंदर, तो इस चीज़ की टेंशन हुई अंग्रेजों को। और जब अंग्रेजों को टेंशन हुई तो कई विवाद हुए, ध्यान रखेंगे, कई विवाद हुए, लेकिन उन विवादों के ऊपर हमें नहीं पड़ना है। एक वार ऐसा साबित हुआ ऐतिहासिक, जिसके चलते हुए डच क्या हुए, भारत से वापस चले गए। और ये दोनों इंडस्ट्रीज ही किसके कब्जे में आ गई, अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। इस बात को याद रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वार हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ, और ये हुआ दोस्तों 1759 में। याद रखेंगे 1759 में हुआ। और इसी युद्ध को हम लोग जानते हैं दोस्तों बैटल ऑफ बेद्रा के नाम से। किस नाम से? बैटल ऑफ बेद्रा के नाम से। और बैटल ऑफ बेद्रा यानी बेद्रा का जो युद्ध हुआ, ये किसके किसके बीच हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से ये आपको सवाल देखने को मिलेंगे। डचों के ऊपर से बस इतने ही सवाल देखने को मिलेंगे दोस्तों, इससे ज्यादा आपको सवाल जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। याद रखेंगे 1759 में बैटल ऑफ बेद्रा हुआ, और ये हुआ दोस्तों डचों यानी डच के बीच। ठीक है, डच हुआ करते थे। और दूसरे तरफ ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था, रिप्रेजेंटेटिव था उस समय, जो इस युद्ध में मेन रोल प्ले किया, वह हुआ करता था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। कौन हुआ करता था? रॉबर्ट क्लाइव। और इस शख्सियत का हम लोगों ने नाम पहले ही देखा है। रॉबर्ट क्लाइव उस समय हुआ करता था बंगाल का गवर्नर। कहाँ का गवर्नर हुआ करता था दोस्तों? बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। और ये एक ऐतिहासिक युद्ध साबित हुआ 1759 का डचों और अंग्रेजों के बीच, जो कि अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और रॉबर्ट क्लाइव उस समय हुआ करता था बंगाल का गवर्नर। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे डचों को पराजित किए, यानी डच पूरे तरीके से यहाँ पे हार गए, और इन्होंने भारत को छोड़ दिया। यानी भारत को ये छोड़ के कहाँ वापस चले जाएंगे? भारत को ये छोड़ के चले गए वापस नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। और ये जो दोनों इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी यानी सूती वस्त्र उद्योग जो था और नील उद्योग जो था, ये किसके कब्जे में आ गया? ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। इतनी बातों को आप ध्यान देंगे दोस्तों। और अब हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाए, इन चीज़ों को देखेंगे हम। और आप जानते हैं अंग्रेजों की चीज़ों को ही हम लोग 1857 में अंग्रेजों का ही जो विरोध होगा, इसी को हम लोग जानेंगे 1857 की विद्रोह के नाम से। यानी भारतवर्ष के लोगों द्वारा जब 1857 में विद्रोह होना शुरुआत हुआ, फिर कुछ वही भूमिका बनी। इन सब चीज़ों पे अब हम लोग आने वाले हैं कि हम लोग का देश कैसे आज़ाद हुआ। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आज के लिए मैं यहीं पर चीज़ों को रोकूंगा, और मैं आपको ज़रूर कहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।